जितने भी लोग भगवान को कोसते हैं ना, वो लोग ये कथा अवश्य सुन ले। एक पक्षी रहा करता था। वो पक्षी रेगिस्तान में रहा करता था, रेत की जगह में, रेगिस्तान। तो वो पक्षी के पास पंख भी नहीं था बेचारे के पास, कि अब वो रेगिस्तान में पानी कहाँ मिले उसे, ना खाने की जगह। अब बेचारे के पास पंख भी नहीं था। अब वो उसके पास पंख भी नहीं है कि वो कहीं उड़ उड़ के जाएगा और कुछ खाना पानी खोजेगा अपना। बेचारे के पास पंख भी नहीं था। तो एक बार पक्षीराज गरुड़ जी आ रहे थे उस तरफ से, तो देख रहे हैं ये पक्षी है, ये यहाँ पर गिरा पड़ा है भाई, इससे क्या हुआ, ये बेचारा तड़प भी रहा है, यहाँ पर तो पानी भी नहीं है, क्या करे। उस पक्षी के पास गए और हालचाल पूछे क्या हुआ। अब पक्षीराज है तो सारे पक्षी अब उनके संतान हुए ना, औलाद हुए, बेटे बेटी संतान। तो कहा क्या हुआ, तो पक्षी कहता है क्या बताए, आप तो हमारे पिता हैं, आपको पता ही होगा कि हम तड़प रहे हैं यहाँ पे, ना पानी ना खाने की जगह, ना मेरे कोई पंख है कि मैं उड़ उड़ के कहीं चल जाऊंगा, उड़े कहीं चल जाऊंगा और कुछ खाने पीना ढूंढूंगा, मेरे पास तो पंख भी नहीं। तो फिर क्या करेगा वो बेचारा, मजबूरी। अब भगवान को सारे लोग कोसना बंद करो। ये मैं शुरू से कहानी सुना रहा हूँ आपको, एक कथा। तो वो गरुड़ जी जो थे वो कहते हैं ठीक है पुत्र, ठीक है वो पक्षी, ठीक है तुम रुको, मैं भगवान नारायण से पूछ करके आता हूँ तो तुम्हारा ये दुख कब खत्म होगा। तो गरुड़ जी चल गए कहाँ, पक्षीराज गरुड़ जी निकल पड़े नारायण जी के पास। नारायण जी के पास आए और प्रभु से पहले प्रणाम किया, प्रणाम प्रभु, प्रणाम किया, प्रणाम प्रभु। सारी बात बताई। एक पक्षी है बेचारा के पास पंख नहीं है, वैसा है, वो नहीं कर पाता है, उसे बड़ा दुख होता है, ना खाना ना पानी, बेचारा बड़ा दुखी है। तो प्रभु से पूछ रहे गरुड़ जी कि बताइए प्रभु, उस पक्षी का दुख कितने दिन तक होगा, फिर उसे सुखी प्राप्त होगी, कितने दिन तक। प्रभु बोले कि अब उसका ये दुख लगभग अब और 7 वर्ष तक होगा, और 7 वर्ष तक वो इसी तरह दुखी में जाएगा। अब का 7 वर्ष, बेचारा वो तो तड़प कर मर जाएगा। प्रभु कहते नहीं, हम नियति में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। 7 वर्ष तक अब उसे इस तरह और होगा इसके साथ। तो गरुड़ जी गए और गरुड़ जी जाते हैं तोते के पास। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न को लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार को, संडे को रविवार ही कहा जाता है, संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। प्रश्न के साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ से लोग सुनते हैं। तो संडे की कथा को आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब गरुड़ जी उस तोते के पास गए। गरुड़ जी कहाँ गए? उस पक्षी के पास गए। और पक्षी कहता है क्या हुआ प्रभु श्री नारायण जी ने क्या कहा, मेरा दुख कब खत्म होगा। तो गरुड़ जी बड़े उदास होकर के कहते हैं कि पुत्र, ये तड़पना तुम्हारे अब 7 वर्ष तक तुम्हारी ऐसी हालत होगी, उसके बाद ठीक है। 7 वर्ष तक
7 वर्ष। तो अब क्या हुआ, वो तोता कह रहा है भगवान 7 वर्षों तक इतनी बुरी हालत। तो गरुड़ जी कहते मेरे पास एक उपाय है, एक आइडिया तो है, मैं बता सकता हूँ। कहा जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। कहा तुम प्रभु से यही मंत्र नाम जप कर लेना प्रभु से कि प्रभु आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आपकी जैसी मर्जी, आपकी के सब दुनिया चलती है, आप जो कर रहे हैं आप ठीक ही कर रहे हैं, ये बोलना। तो कहा ठीक है। अब वो तोता दिन भर यही जपे, हाँ प्रभु आप जो कर रहे ठीक कर रहे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, आप जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, आपकी इच्छा से ही सब हो रहा है। ये मंत्र जप करने लगे। मंत्र जैसे ब्राह्मण जी लोगों को देखे, ब्राह्मण जी लोगों को, ब्राह्मण जी लोग साधु संत कैसे नाम जपते हैं, कोई कोई राम राम सीताराम 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 सीताराम, कोई श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो वो क्या नाम जप कर रहा है वो पक्षी, प्रभु आप अच्छे हैं, आपकी कृपा से सब ठीक चलता है, आप बहुत अच्छे हैं, आप दयालु हैं प्रभु, ऐसा नाम जप करने लगा। अब प्रभु कहते हैं, प्रभु कह रहे हैं हे ये क्या कर रहा है, इसे बेचारे पक्षी के इतना दुख हो रहा है। प्रभु करे इस बेचारे पक्षी को इतना दुख होता है, लेकिन ये कह रहा है प्रभु आप जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे। तो प्रभु अंत में प्रभु हार गए इस युद्ध में, और फिर प्रभु ने उसे गिफ्ट दे दिया, तोहफा दे दिया, पूरी पानी उस जगह में एक पानी का ढेर लगा दिया और पेड़ पौधे पूरे उगा दिए। तो फिर गरुड़ जी आए, पूछते चलो हालचाल, कहा अब गए, कहते क्या हालचाल है, कहा अब तो मस्त है। तो इसी तरह जिंदगी जीना चाहिए, जिंदगी अच्छे से जियो और खुश रहो, भगवान का सत्संग करते हुए, चिंतन करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए, है ना। इसलिए हमें प्रेम से जिंदगी जीनी है और भगवान को धन्यवाद करना है कि भगवान हमें भी तो गिफ्ट दे, और भगवान का नाम भी जप करना है माला से। एक माला ले लीजिए और आपको जो नाम अच्छा लगे, राम राम कृष्ण कृष्ण, जो आपको अच्छा लगे वो जपिए। और यदि माला नहीं है तो एक काउंटर खरीद लीजिए, काउंटर से नाम जप किया करिए। तो जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो जिंदगी हो तो ऐसी हो, तो जिंदगी प्रेम से जीना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।